जबलपुर में कॉमन सर्विस सेंटर विलेज लेवल एंटरप्राइजेस का एक कार्यक्रम मानस भवन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप में जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी भी शामिल हुए। वहीं इस वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के कॉमन सर्विस सेंटर विलेज लेवल एंटरप्राइजेस के कार्यों को बताया गया। देखिए, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, वो सीएससी के माध्यम से दी जाती हैं। कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, बिजली व बोर्ड थे, वो अलग अलग थे। तो हमने जबलपुर में आज बिजली के बोर्ड की जो सर्विस है वो लॉन्च की है। तो अभी जो सिटीजन है, अगर वो अपने बिजली का बिल जमा करना चाहता है तो अपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पे जमा कर सकता है। ये बहुत बड़ी सर्विस है और हमारे सीएससी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके लिए जो कस्टमर्स हैं वो फुटफॉल बढ़ जाता है। अभी आधार के लिए कुछ गवर्नमेंट प्रोमाइसेस आपने जबलपुर में मांग की है, ऐसे कितने सेंटर्स करीब और स्टार्ट करने वाले हैं? भारत सरकार जो यूआईडी का गाइडलाइंस है, उन्होंने कहा है कि सीएससी आधार सेंटर चला सकती है किसी भी गवर्नमेंट प्रेमाइस में। मतलब उन्होंने प्राइवेट प्रेमाइस में आधार सेंटर चलाने की अभी हमें परमिशन नहीं दी है, इसलिए हम नहीं चलाते हैं। तो अभी ब्लॉक लेवल पे उन्होंने कहा है कि अगर 6000 लोग ब्लॉक हैं देश में, तो आप सारे 6000 ब्लॉक में अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रमाइस देती है तो वहाँ पर एक आधार सेंटर चला सकते हो। तो उससे भी लोगों को बहुत मदद मिलेगी और हम वो सेंटर से लोगों को आधार अपडेशन है, आधार चेंजेस नेम्स हैं और आधार ऑथेंटिकेशन हैं, वो सारे काम कर पाए। सीएससी बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा था, अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सीएससी की एंट्री हुई है। कौन सी और बड़ी नई कंपनी आ रही महिंद्रा के अलावा? अभी हमारे साथ सारी कंपनी है, टाटा है, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा है, और जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो सारी, ओकिनावा है, ऑल दीज कंपनीज आर एसोसिएटेड। तो ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड टुडे जो भी ऑटो का ब्रांड है वो सीएससी ग्रामीण स्टोर के साथ जुड़ा है। तो अगर गांव में किसी को कोई भी चाहिए, साइकिल, हमारे पास इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, विच कैन बाय। हमारे एक यूपी में एक लड़के ने 40 कमर्शियल व्हीकल बेची हैं। सो एनीबडी कैन बाई, और फिर उसका लोन भी अरेंज करते हैं और उसका इंश्योरेंस भी करते हैं। तो हमारे भी हम इनको मल्टी ब्रांड ऑटो स्टोर्स बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट नया है, पहले कभी देश में नहीं लगा कि आप एक ही जगह से सारे ब्रांड के सामान को खरीद सकते हैं। देशव्यापी कोई नई सर्विस की तैयारी है क्या? अभी हमने एक ई कोर्ट सर्विस शुरू किया है कि ई कोर्ट की बहुत सारी सर्विसेज हैं और पहली बार लॉन्च हुआ है। तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कोई भी अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम है कोर्ट के लिए, उसको अपने केस की डिटेल जानी है, जजमेंट की कॉपी लेनी है, या अपना कॉज लिस्ट देखना है कि उसका डेट किस दिन है, वो सारे काम सीएससी से कर सकता है। तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, इसी के साथ हमारे पास टेली लॉ भी है, जिसमें अगर प्री लिटिगेशन एडवाइस करते हैं, तो अगर किसी को गाँव में महिला को या पुरुष को कोई परेशानी है, तो हमारे पास सारे स्टेट्स में एडवोकेट्स हैं, वो लोकल लैंग्वेज में उनको प्री लिटिगेशन एडवाइस देते हैं, जिससे उनकी मदद मिल जाती है, सबसे पहले तो मैं इनका ना पूरा कॉमन सर्विस सेंटर का VLEs है, विलेज लेवल एंटरप्राइजेस। हज़ारों हमारी ना युवा हैं, मतलब इसमें अपने आप को ना रोज़गार तो खड़े कर रहे हैं, उसके माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए ना कोशिश कर रहे हैं। उन सभी का आज ना बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी जबलपुर ज़िले में और ऑफकोर्स ना पूरा मध्य प्रदेश में, इवन पूरा इंडिया में VLEs हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इवन IT सेक्टर को ना सिटीज़न है ना डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी है ना, उसको इम्प्रूव करने का कड़ी है। आजकल गवर्नेंस है ना नेक्स्ट लेवल पे मूव हो रही है। ई गवर्नेंस आजकल मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से आ गया है। व्यक्ति के पास है ना बहुत सारे लोगों को स्मार्टफोन है, सो स्मार्टफोन के माध्यम से क्या क्या सर्विस है ना डिलीवरी हो सकता है। बट उसके पहले बीच में एक कड़ी होना चाहिए ना, वो है ना VLEs हैं, विलेज लेवल एंटरप्राइजेस हैं। आयुष्मान भारत योजना है, आज मतलब 18 लाख लोगों को जबलपुर ज़िले में ना कार्ड जनरेट होना है, 13 लाख लोगों को हो गया, 5 लाख का और है ना बाकी है। तो मतलब इनके माध्यम से काफ़ी कुछ काम हमने करवाया है आयुष्मान कार्ड से ना जारी करने में। अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हम लोग है ना अभी टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है, हम लोग और टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में आए कि ऐसे कोई फैमिली है, पात्र परिवार है, बिना आयुष्मान कार्ड का ना रखें, हम VLE के माध्यम से काम करवाएंगे। और हमारी ना पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत है ना बुजुर्ग व्यक्ति है या विधवा महिला है, किनको है ना लंबे बैंक तक जाने में या फिर ना पोस्ट ऑफिस तक जाने में, ना पोस्ट ऑफिस तो आजकल है ही नहीं है, बट फिर भी बैंक तक जाने में बहुत टाइम लगता है, फिजिकली एक्सेसिबल नहीं है। तो VLEs हर गाँव में, तो वो लोग है ना घर घर जाके भी है ना मतलब है ना पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना कर सकते हैं। और इसके अलावा है ना हमारी ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्कीम्स हो या फिर हमारी
लोक सेवा केंद्र का बहुत सारे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत है ना काफ़ी सारा सर्विस हैं वो चिन्हांकित हैं, वो हम लोग लोक सेवा केंद्र एमपी ऑनलाइन आई CSCs कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से भी अवेलेबल होते हैं। ये लोग है ना सिटीज़न को फैसिलिटेट करता है कि अपना एप्लीकेशंस लगाने में, आवेदन लगाने में, सो दैट एटलीस्ट सिटीज़न को है ना गाँव से है ना इवन शहर तक है ना आना पड़े दूर। इस तरीके से कहा कि कुछ आधार सेंटर वो खोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोमाइसेस चाहिए, बिल्कुल, मतलब जैसे आप दे रही हैं नहीं अभी है ना, मतलब जैसे इन्होंने प्रपोजल्स रखा है, डेफिनेटली इसका नीड है ना हम लोग डिमांड एनालिसिस करेंगे। जैसे अभी है ना कलेक्ट्रेट में हमेशा भीड़ लगी रहती है, सो डेफिनेटली हम लोग है ना सिटी में और भी एरियाज़ में आधार सेंटर्स है ना खुलना चाहेंगे, सो दैट किसी और है ना व्यक्ति का रोज़गार भी मिलेगा और लोगों की है ना परेशानी भी है ना दूर होगी। ना सिर्फ आधार सेंटर्स, जैसे कि अभी इन्होंने कहा है कि इस बार हम लोग इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का है ना कलेक्शंस है VLEs के माध्यम से होगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इवन एक मल्टी ब्रांड है ना ऑटो स्टोर्स, मतलब इनका है ना बहुउद्देश्य केंद्र है ना बनाने के लिए भी है ना लगातार ये लोग है ना योजना के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये डेफिनेटली तारीफ लायक है। हम लोग इस युवा फोर्स को हम लोग है ना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके यूज़ करें, सो दैट हम हमारी सर्विस डिलीवरी को इन्हें बेहतर बनाया जाए और लोगों की ना कम से कम परेशानी में, बिना परेशानी का है ना मतलब है ना सर्विसेज मिले। इससे समय की भी काफ़ी लोगों की बचत हुई। डेफिनेटली, मतलब आने में ये टीम कहाँ से आई है, कितने लोग हैं और कैसा कार्यक्रम? नहीं, ये तो स्टेट लेवल वर्कशॉप है, मतलब है ना MD सारे हैं, मतलब दिनेश त्यागी सारे हैं, मतलब है ना रिटायर्ड IAS ऑफिसर के ना हेडिंग में है ना इसका पूरा इनका एक ऑर्गेनाइजेशंस बना हुआ है। सो भोपाल से ना टीम आई हुई है। भोपाल का टीम आज VLEs को प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग और नए नए इनिशिएटिव्स में जोड़ने के लिए काम है ना आज कर रहा है।